यारा वे, यारा वे। साहब वालेकुम। राहिम, Mom, please save me the drama. मुल्क छोड़ के जा रहे हो? मैं अरेस्ट हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन तुम अरेस्ट नहीं होगे, ना कोई देखेगा और ना ही बेइज्जती होगी। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो हम चंद अफराद हैं इस घर के, तुम, मैं, बाबा और मॉम, बस इन सब के सामने सब कुछ खोल देना चाहता हूँ। सारा सच और सारा झूठ। उसके बाद तुम वापस आओ या वहीं मर जाओ। I really don't care. Take care of yourself, baby brother. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जियूं या मरूं, आपको और बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा, आप मेरी रग रग से वाकिफ हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने सब कुछ किया? बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबा, झूठ कोई और बोल रहा है। प्लीज बाबा, दरवाजा खोलिए। जी मिस एमन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, हमें इसकी तबीयत में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। चोटें तो इसकी ठीक हो गई हैं सारी, दवाएं भी वक्त पर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टर साहब कभी कभी अजीबोगरीब सी बातें करती है। ऐसा लगता है जैसे सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त मुतासर हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एमन एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। ऐसे हादसात को भुलाने में और रिकवर करने में बहुत वक्त लगता है। मैं कुछ
एंटी डिप्रेसेंट इन्हें दे रहा हूँ। हम तो इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। आज भी देखिए अचानक से बेहोश हो गए और डॉक्टर साहब अक्सर सोती रहती है। मिस एमन, अब आप कैसा फील कर रही हैं? वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब दिमाग पे जोर डालती हूँ तो सर चकराने लग जाता है। जो दवाएं मैंने आपको दी थी वो ले रही है ना? जी जी बिल्कुल ले रही। आप जरा बाहर तशरीफ ले जाइए, मुझे पेशेंट से अकेले में बात करनी। जी प्लीज। अच्छा बेटा, मैं इधर ही दरवाजे के साथ बैठी हूँ। हाँ, परेशान है। डॉक्टर साहब जो भी पूछे बताएं अपनी तबीयत के बारे में। जी। डॉक्टर साहब, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे एक कुएं में हूँ, या फिर कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा है और मैं निकलना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं निकल पा रही। दरअसल आप बहुत बड़े हादसे से गुजरी हैं। आप अभी तक उसके शॉक में हैं। इट विल टेक टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो कुछ चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल धुंधली हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहचानूं, नहीं पहचान पाती। दिल करता है कि अपने सर को लेके दीवारों से जोर जोर मारूं, जब तक मैं पहचान ना पाऊं, जब तक ये धुंधलापन खत्म नहीं हो जाता। लेकिन नहीं खत्म होता। आप जबरदस्ती अपने जहन पर जोर देने की कोशिश ना करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब याद आ जाएगा। मैं कुछ दवाएं ऐड कर रहा हूँ, बाकी दवाएं रूटीन से लेती रहिएगा, ठीक है? ये क्या किया तुम लोगों ने? हमने नहीं, ये शेरोज ने किया है। उसका पाँव स्लिप हुआ भाई, आई स्वेयर टू गॉड। मुझसे गलती हुई है, वो स्लिप मैंने पकड़ा था। एमन, एमन, तुम लोग खड़े क्यों हो? हेल्प करो, लेट्स टेक हर टू द हॉस्पिटल। क्या कर दिया? वो क्या कर? She's bleeding so much. फायदा नहीं है उसको लेके जाने का। वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। किस किस्म के इंसान हो तुम शेरोज? तुम चाहते हो हम उसे मरता हुआ देखें?
कौन हफीज? आपको पता है आपका कजन जमाल आप पर कातिलाना हमले में मुलविस था। उसने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपने रहीम नवाज पे क्यों लगाया? मैंने कहा इस बारे में आपने बात रहीम नहीं नवाज को करनी। ब्लैकमेल करने के कितने पैसे लिए? आपको शर्म नहीं आती इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? आपको शर्म नहीं आती? आप एक मौजूद शख्स को फंसा रही हैं। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? बाबा, बात तो सुन प्लीज। थैंक यू मॉम। बाबा, मैं जानता हूँ मेरे वापस आ जाने से मुझ पे लगे हुए इल्ज़ाम धुल नहीं जाते। अब आपको याद है बचपन में एक दफ़ा मेरी स्कूल से कंप्लेन आई थी कि मैंने एक बच्चे को बॉल मार के जख्मी कर दिया था। याद है आपने मेरे प्रिंसिपल से क्या कहा था? आपने मेरे प्रिंसिपल से कहा था कि अगर मैं राहिम को खुद अपनी आंखों से भी कोई जुर्म करते हुए देखूं तो मुझे यकीन नहीं आएगा। क्योंकि मेरा बेटा कोई गलती कर ही नहीं सकता। बाबा, मैं आज भी वही राहिम हूं और आप मेरे बाबा। एक दफा, बस एक दफा मेरी आंखों में देख के कह दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूं? क्यों बेवजह हर सोच पे पहरे रहे, क्यों खामखा तेरे लफ्ज ठहरे रहे, आंखें बने दिल की जुबान आ तोड़ दे खामोशियां, खामोशियां मिटा दे। Mom, can you please serve me the noodles? Sure. Thank you. वैसे सुनने में आ रहा है एमन उस लड़के को पसंद करती थी। उसने इसकी बात नहीं मानी तो इसने उस पर इल्जाम लगा दिया। गलत कह रहे हैं, मैंने किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। अच्छा, तो राहिम बेगुनाह कैसे साबित हुआ? और जमाल ने सारे इल्जाम अपने सर क्यों लिया भाई? बेटा, ये बात कहीं मैं नहीं बता सकती। बेटा, आज बगैर झिझके हमें सच सच बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ, मेरा मतलब है कि उस दिन जमाल ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी। जमाल नहीं हो सकता। मैं जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ
मेरी आंखों के सामने सिर्फ राहिम अली नवाज का चेहरा आता है। आपको क्या लगता है ये आपको सब कुछ सच सच बता देगी? जब पुलिस में इतने बड़े आदमी पर इसने झूठा इल्जाम लगा दिया तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती? आपके इतने प्यार से पूछने पे ना ये आपको कुछ नहीं बताने वाली अब्बू। क्रिमिनल हो गई आपकी बेटी और मेरी बहन भी। वो जमाल तो बावला था, सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिया, नादिम हो गया होगा, इसलिए जाकर पुलिस में एतराफ़े जुर्म कर लिया। और हाँ, तुम्हें ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े आदमी पर इल्जाम लगाया ना तुमने तो बदला जरूर लेगा, देख लेना तुम। फिर क्या करोगी? के वास्ते नौशीन तुम तो चुप कर जाओ, बस कर दो। ठीक है अबू, अगर मेरे चुप होने से मसला हल होता है तो खुदा की कसम अभी जुबान कटवा लूं अपनी। पर आप इससे तो पूछें क्या चाहती है, ये क्यों कर रही है ऐसा? और जमाल को सिर्फ जमाल को बचा रही है, क्यों भाई? रोशीन, तुम मुसलसल इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही। फिर ये भी तो हो सकता है उसने इसे डराया हो, धमकाया हो, वर्गलाया हो। वो इसके पीछे होटल भी तो चला जाता था। बच्ची है ना ये। इतने बड़े लोगों के घर पहुंच गया वो, इतना सीधा साधा होगा वो? और मेरी बात सुने, आप लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय ना उन लोगों से पूछें, अपनी बहन और भांजे से, कि वो हमारी बेटी के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं। कहाँ चल दिया? खाना तो खा ले। भूख नहीं है मुझे। बेटा खाना खाओ तुम। ये साग लो ना, दूं? पानी दे दे मुझे। इनकी तो आदत है, इनकी बहन के बारे में बात करो ना तो ऐसे ही बात अधूरी छोड़कर चले जाते हैं। उनका परेशान होना बनता है अम्मी। सिर्फ यही तो परेशान है, हम तो बहुत खुश बैठे हैं ना सारे। बाबा, राहिम बेकसूर निकला है। उस लड़की ने राहिम को ट्रैप करने की कोशिश की थी। बेटा, उस लड़के का बयान सुनकर तुमने इतनी जल्दी अपना दिल साफ कर दिया? वो लड़का और उसका बयान अंडरस्टूड था, ऐसा तो होना था। बल्कि मेरे हिसाब से तो कुछ लेट हुआ है। क्या मतलब? माहिन, वो लड़का प्लान किया गया था टू क्लियर द चार्ज ऑन राहिम। वो उस लड़की का मंगेतर है बाबा, वो क्यों राहिम का इल्जाम अपने सर पे लेगा? बेटा, पैसा और पावर सब कुछ करवा लेता है। और ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये कभी कभी बिक भी जाते हैं या यूं कह लो कि मजबूर हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। जब जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इंसाफ ना मिले तो पैसा ले ही लेना चाहिए, वरना ये ऊंचे और बड़े लोग जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाई देते हैं और गरीब के हाथ में कुछ नहीं आता। उस लड़की को कोई डर नहीं है बाबा। उसे भी एक रोज चुप करवा दिया जाएगा, तुम देखती रहना। पलट के देखना छोड़ दो बेटा, कुछ नहीं होगा। चंद महीनों में ये एक किस्सा बनकर रह जाएगा, भूल जाएंगे सब लोग। लेकिन भूलने से बात बदल नहीं जाती। तुम्हारा पलट पलट कर पीछे देखना तुम्हारी जान खा जाएगा बेटा। आगे बढ़ जाओ। अली प्लीज, यू मस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं लंच आपको घर से भेजूंगी। अच्छा, आपने होटल से बिल्कुल कुछ ऑर्डर नहीं करना, और अपनी मेडिसिन भी याद से लीजिएगा। इससे पूछो कि कहाँ जा रही है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं बाबा? इससे पूछो कि ये कहाँ जा रहा है। होटल जा रहा हूं। इसे कहो मत जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से लोगों की जुबान को ताला लगा है। मुझे लगता है ये जाएगा तो इसे देखकर लोग दोबारा बातें बनाएंगे। ये बात आप मुझसे डायरेक्टली भी कर सकते थे बाबा।
बच्चों के आपने इनके थ्रू मुझसे बात की है तो मैं जवाब भी आप ही को दे देता हूँ। मैं होटल ज़रूर जाऊँगा, बस सब वो काम करूँगा जो पहले किया करता था। लोगों ने जितनी बातें करनी थी वो कर चुके। तुम अब वो काम नहीं कर सकते जो पहले करते थे, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारी पावर तुमसे लेकर किसी और को दे दी गई है। ओह, तो ये है असली मसला। चलें फिर आज सीईओ नहीं, लेकिन अली नवाज की बेटे की हैसियत से तो मैं जा सकता हूं ना होटल, या फिर मेरी पावर, मेरी पोजीशन और मेरी अथॉरिटी के साथ साथ आपने मुझसे मेरा नाम भी छीन लिया बाबा। तुम राहिम अली नवाज थे, तुम राहिम अली नवाज हो, और हमेशा राहिम अली नवाज रहोगे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Welcome back. I'm so happy to see you. कैसे हैं आप? Thank you, Atika. Good morning to you, but unfortunately, I'm not really back. The company has a new CEO. आपको उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। सर, प्लीज़ आप तो ऐसा मत बोलें। आप जानते हैं ना, इस ऑफिस में हमेशा से आप ही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। इनफैक्ट मेहनत और ईमानदारी से मैंने काम करना सिर्फ आपसे सीखा है। एंड ऑनेस्टली सर, जब से आप गए हैं, ये जॉब, ये ऑफिस, इट फील्स वेरी इनकम्प्लीट। थैंक यू आतिका। आपकी डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लाइक आई सेड, देयर इज अ न्यू सीईओ। आप उन्हें रिपोर्ट करेंगी। सर ट्रस्ट मी, मैं नहीं बल्कि इस ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज़ को यकीन है दैट दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यू विल बी बैक टू योर पोजीशन। एंड सर, प्लीज़ मेक श्योर कि मैं आपको ही रिपोर्ट करूँ। श्योर। हैव अ गुड डे। यू टू सर। काशिफ, कुछ पता चला? जी सर, मैंने जहांगीर से सारी फुटेज हासिल कर ली है, मेल भी कर चुका हूँ आपको। वो दो लड़के राहिद और सनी, जिनके बारे में तुम्हें बताया था, आज उनसे मिलना चाहता हूँ। अब आप उनसे नहीं मिल सकते सर। वो दोनों परसों रात 1:30 बजे की फ्लाइट से यूएस जा चुके हैं। What? Are you sure? जी सर। अच्छा काशिफ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो। आइए, प्लीज हैव अ सीट। राहिम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुमने हालात को खुद पर सवार नहीं होने दिया और खुद को इनएक्टिव नहीं होने दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मेरे कुछ अपने हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनएक्टिव हो जाऊं। खैर, कॉफी नहीं पूछोगे?
2 कप कॉफी भिजवाइएगा प्लीज। तो फिर क्या क्या सोचा तुम? क्या करना है? पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, इस इंसिडेंट के बाद जो मेरा सब कुछ थे, शेरोज, मॉम, बाबा, उनके लिए अब मैं कुछ भी नहीं। देखो रहमा, ऐसा तो होता है। अली नवाज भाई ने हमेशा तुम्हें अपने करीब रखा, बिल्कुल वैसे ही आफिया शेरोज के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। लेकिन इस सारी सिचुएशन को तुम्हें अक्लमंदी से हैंडल करना। आखिर को शेरोज तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने शेरोज के लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं चाहा। I've loved him like a brother and you know this. इस मामले में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो मेरे साथ और एमन के साथ। बाबा की नजरों में अपने लिए मायूसी देखी मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई है। जनाब, कोई भी मेरे और बाबा के बीच में आया ना तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो तुम्हारे दिल में है तुम करो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फारूक साहब, अब मैं रुकूंगा भी नहीं। आप कौन? तुम्हारी वेल विश, बहुत गिल्टी माँ जो इस शदीद तकलीफ का शिकार है कि उसके बेटे राहिम अली नवाज ने एक मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश की। मैं आपका गिल्ट कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी राहिम को माफ़ नहीं करूंगी, बल्कि जब तक उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं मैं दम नहीं लूंगी। पता नहीं मैं किस दिल से ये कह रही हूँ, लेकिन सच ये है कि वो यही डिजर्व करता है। जिंदगी में पहली दफा ऐसा देख रही हूँ कि एक माँ अपने बेटे के किए को डिफेंड नहीं कर रही, बल्कि उसके किए की सजा की बात कर रही है। क्योंकि उसने सिर्फ गलती नहीं की ना, बहुत बड़ा गुनाह किया। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, जमाल का भी गुनाहगार। मेरा दिल भी यही कहता है कि जमाल बेकसूर है, उसे इस केस में फंसाया गया है। बिल्कुल सही कहता है तुम्हारा दिल। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये बात कहना, लेकिन जमाल को भी मेरे बेटे ने ही इस सारे मामले में फंसाया है। सुनो, तुम कुछ भी करो, किसी तरह से भी अपने मंगेतर को बचाओ प्लीज। शायद इसी तरह मेरे दिल का भी थोड़ा सा बोझ कम हो सके।
कुलसुम, इतने बड़े लोग हैं वो, और इतनी आसानी से अपने बेटे का जुर्म मान गए। उसकी मां कितनी शर्मिंदा हो रही थी हमारे सामने। मैं ये सोच रहा हूं कि कभी वो दोबारा आई तो किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊंगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। देखे ना, अभी तक वो इमन की तनख्वाह और दवाएं भेज रही हैं। मुझे तो डर ये लग रहा है। हाँ, आ जाओ बेटा। अब्बा, वो मुझे थाने लेके जा सकते हैं? क्या हुआ है बेटा, क्यों? मुझे जमाल से पूछना है कि वो किसी और का इल्जाम अपने सर क्यों ले रहा है। वो किसी और का इल्जाम अपने सर नहीं ले रहा बेटा। वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब जमाल ने किया है। नहीं, वो मेरी जान लेने की कोशिश तो नहीं कर सकता ना। अरे बहुत दिन हो गए शहरोज को इस्लामाबाद गए हुए। फायजा आंटी के यहाँ तो उसका दिल नहीं लगता। वो यूएस से चला गया। क्या? वो यूएस से चला गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? वो इमरजेंसी इतनी थी, वो फायजा आपा की तबीयत इतनी खराब हो गई तो उससे साथ जाना पड़ा। मेरे तो जहन से निकल गया। जो बात बताई ना जाए उसे छुपाना कहते हैं। फायजा आपा को जाना था, वो चला गया, बस वो भी साथ चला गया। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ऐसा बहुत कुछ है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। खैर, अब बस हम तीन रह गए, अपने अपने कमरों में कैद, अपने अपने खौफ से डरते हुए, लड़ते हुए। डरते और छुपते वो लोग हैं जिनके दिल में कोई चोर हो, कोई गिल्ट हो। मैंने तो हमेशा शहरोज से ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें दी। तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझाई नहीं। जो पीछे से वार करता है उसे दुश्मनी कहते हैं। राहिम, Excuse me. ऐसे क्या देख रहे हो? कॉफी लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्यों कर रही है ये सब? बाबा का जो मुझ पे ट्रस्ट था वो छीनने के बाद ये ड्रामा क्यों कर रही हैं?
आई रियली फील बैड फॉर यू इब्राहिम। मैं ये करना नहीं चाहते। जब तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें ऑर्फनेज से लेने के लिए गए थे तो तुम्हारे बाबा ने पूछा था मुझसे, माँ की तरह मोहब्बत कर लूंगी? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था हाँ, मगर तब शहरोज नहीं था मेरी जिंदगी। मैं एक माँ हूं और मुझे हर तरह से अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना है, नो मैटर व्हाट। अपने बेटे को बचाने के लिए, उसका जुर्म छुपाने के लिए आपने बाबा के सामने मुझे मुजरिम साबित कर दिया। नाइस। Now to protect myself and to prove my innocence, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। By all means, go ahead. मैं भी वही करूंगी जो एक माँ को करना चाहे। I have to protect my son, no matter what. Thank you for the coffee.